कोलेस्ट्रॉल होगा जड़ से खत्म। चिक्स मोस्ट इफेक्टिव होम रेमेडीज फॉर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का इलाज स्वस्थ शरीर में ही बसता है। शांत मन, और शांत मन से ही खुलता है मोक्ष का द्वार। स्वागत है आपका धार्मिक सुविचार में, जहां धर्म, ध्यान और स्वास्थ्य मिलकर बदलते हैं जीवन के विचार। आज जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को जड़ से मिटाने के कुछ दिव्य और सरल उपाय। इस वीडियो में बताया गया है कि हमारे किचन में मौजूद कुछ साधारण चीजें कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल, विशेषकर एलडीएल, हमारी नसों में जमकर दिल को नुकसान पहुंचाता है, जबकि एचडीएल हमारे दिल की रक्षा करता है। लेख में 6 घरेलू चीजों का उल्लेख किया गया है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में सहायक है। इनमें लहसुन, ग्रीन टी, धनिया, बगोल की भूसी, मेथी और आंवला शामिल हैं। लहसुन को आयुर्वेद में औषधि माना जाता है और यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10-15% तक कम कर सकता है। इसे सुबह खाली पेट खाने की सलाह दी गई है। ग्रीन टी भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिसमें कैटजिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पेट में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को 20-30% तक कम करते हैं। इसे दिन में 2-3 कप बिना चीनी के पीने की सलाह दी गई है। धनिया भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। गुरु विशुद्धानंद ने धनिये के पौधे को दिखाते हुए इसके फायदों के बारे में बताया। धनिया में मौजूद पोषक तत्व दिल के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। अब हम बगोल की भूसी के बारे में जानेंगे, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। यह एक प्राकृतिक फाइबर है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है। इसके अलावा मेथी भी एक प्रभावी घरेलू उपाय है। मेथी के बीजों में घुलनशील फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसे पानी में भिगोकर या पाउडर के रूप में सेवन किया जा सकता है। आंवला, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आंवला का जूस या चटनी के रूप में सेवन किया जा सकता है। इन सभी घरेलू उपायों को अपने दैनिक आहार में शामिल करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं और दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए धनिया के फायदों के बाद गुरु विशुद्धानंद ने मेथी के दानों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मेथी को आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के नियंत्रण के लिए एक प्रभावी औषधि माना जाता है। मेथी में मौजूद सॉल्युबल फाइबर और सैपोनिस लीवर में कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को 10-15% तक कम करने में मदद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार रोजाना 20-25 ग्राम मेथी के दाने लेने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 5-10% तक घट सकता है। इसके अलावा मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो नसों में सूजन को कम करते हैं और दिल को ब्लॉकेज से बचाते हैं। गुरु ने बताया कि मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना सबसे अच्छा होता है। इन्हें भूनकर या पाउडर बनाकर सलाद या दाल में मिलाकर भी लिया जा सकता है। मेथी का नियमित सेवन न केवल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, बल्कि पाचन और ब्लड शुगर को भी बेहतर बनाता है। इसके बाद गुरु ने बगोल की भूसी के बारे में बताया, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। उन्होंने इसे प्राकृतिक फाइबर का स्रोत बताया जो पेट में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को 20-25% तक कम करता है। बगोल की भूसी को आयुर्वेद में पाचन और कोलेस्ट्रॉल कम करने की औषधि माना जाता है। इसे रोजाना 1-2 चम्मच गुनगुने पानी या दही के साथ लेना फायदेमंद होता है। गुरु ने यह भी बताया कि बगोल की भूसी कब्ज और पेट की समस्याओं को ठीक करती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मदद मिलती है। इसके सेवन के बाद पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है ताकि यह पेट में अच्छे से काम कर सके। इन सभी उपायों के साथ गुरु ने आंवले के फायदों पर भी चर्चा की, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। आंवला का जूस या चटनी के रूप में सेवन करने से दिल की सेहत में सुधार होता है। इन घरेलू उपायों को अपनाकर
हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं। शिष्यों को समझाया कि केवल खाने से परहेज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी आवश्यक हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक पेड़ को सही मात्रा में पानी और पोषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी। गुरु ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने आहार में फाइबर, फल, सब्जियां और स्वस्थ वसा शामिल करनी चाहिए। गुरु ने यह भी बताया कि नियमित व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना या योग दिल की सेहत को बेहतर बनाता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि शारीरिक गतिविधियों से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे हृदय को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और यह स्वस्थ रहता है। इसके बाद गुरु ने एक और मिथ को तोड़ते हुए कहा कि कई लोग मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल केवल मोटे लोगों को ही प्रभावित करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह गलत है, क्योंकि पतले लोग भी कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह मुख्यतः आहार, जीवन शैली और आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। गुरु ने अपने शिष्यों को सलाह दी कि वे नियमित रूप से अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर की जांच कराएं, ताकि समय पर आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि जागरूकता और नियमित जांच से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। गुरु ने अंत में यह भी बताया कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव और चिंता को कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानसिक शांति से दिल की सेहत में सुधार होता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी, जिसमें आहार, व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता शामिल है। गुरु विशुद्धानंद ने अपने शिष्यों को नदी की ओर इशारा करते हुए बताया कि जैसे नदी को साफ रखने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए केवल परहेज ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए डाइट, लाइफस्टाइल और सक्रिय उपायों का संयोजन आवश्यक है। लहसुन, ग्रीन टी और इसबगोल जैसे उपाय कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करते हैं, जबकि मेथी और आंवला लीवर में इसके उत्पादन को घटाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार केवल तली भुनी चीजों से परहेज करने से कोलेस्ट्रॉल 5 से 7% तक कम हो सकता है, लेकिन इन घरेलू चीजों को डाइट में शामिल करने से यह कमी 15 से 20% तक बढ़ सकती है। गुरु ने सलाह दी कि तली भुनी चीजें, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी से बचना चाहिए और आंवला तथा धनिया को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। नियमित 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज और तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जैसे नदी को शुद्ध रखने के लिए पानी का बहाव और देखभाल दोनों चाहिए, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए परहेज और सक्रिय उपाय दोनों जरूरी हैं। गुरु ने नीम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बताया कि जैसे नीम की पत्तियां सही मात्रा में औषधि देती हैं, लेकिन ज्यादा लेने पर नुकसान कर सकती हैं, वैसे ही लहसुन, मेथी और आंवला को सावधानी से लेना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ये चीजें कुछ दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, खासकर ब्लड थिनर और डायबिटीज की दवाओं के साथ। लहसुन और मेथी ब्लड को पतला कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। गुरु ने सलाह दी कि यदि कोई दवा ले रहा है तो इन चीजों को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें और इन चीजों और दवाओं के बीच कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को चक्कर, कमजोरी या असामान्य लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। गुरु ने अतिरिक्त टिप्स देते हुए कहा कि ताजा सामग्री का चयन करें, जैसे ताजा लहसुन, मेथी और आंवला, क्योंकि पुरानी सामग्रियों में गुण कम हो जाते हैं। छोटी शुरुआत करें, जैसे एक लहसुन की कली या 1 चम्मच इसबगोल से शुरू करें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। हाइड्रेशन का ध्यान रखें और इन चीजों को लेने के बाद खूब पानी पिएं। माइंडफुल खानपान का अभ्यास करें, जैसे खाने से पहले 10 सेकंड रुकें और इसके फायदों के बारे में सोचें।
गुरु ने बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि जैसे यह पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेता है, वैसे ही ये टिप्स आपकी सेहत को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि जागरूकता से लिया गया हर कदम शांति लाता है। गुरु ने तालाब की ओर इशारा करते हुए बताया कि जैसे कमल के फूल धीरे धीरे खिलते हैं, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि लहसुन, ग्रीन टी, इसबगोल, मेथी और आंवला जैसे उपाय प्रभावी हैं, लेकिन इनके परिणाम देखने के लिए समय और निरंतरता की आवश्यकता है। गुरु विशुद्धानंद ने बताया कि इन उपायों के नतीजे दिखने में 6ठे हफ्ते तक का समय लग सकता है। एक अध्ययन के अनुसार लहसुन का नियमित सेवन 81 हफ्तों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 10-15% तक कम कर सकता है। ग्रीन टी और इसबगोल के सॉल्युबल फाइबर भी कोलेस्ट्रॉल को 5-10% तक कम करने में मदद करते हैं, लेकिन इसके लिए 4 से 6 हफ्तों तक नियमित सेवन आवश्यक है। मेथी और आंवला भी धीरे धीरे नसों को साफ करते हैं और दिल को ताकत देते हैं, इसलिए इनका असर तुरंत नहीं होता, बल्कि स्थायी होता है। गुरु ने सलाह दी कि इन चीजों को अपनी डाइट में कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक नियमित रूप से शामिल करें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच हर 3-4 महीने में करवाएं। इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना भी जरूरी है, जैसे कम तेल वाला खाना, नियमित वॉक और तनाव कम करना। उन्होंने कहा कि जैसे कमल का फूल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही ये घरेलू चीजें भी धीरे धीरे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी। गुरु ने एक महत्वपूर्ण सावधानी की बात की, यह बताते हुए कि हर पौधा हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। लहसुन, मेथी और धनिया कुछ लोगों में एलर्जी या असुविधा पैदा कर सकते हैं। लहसुन में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन का कारण बन सकते हैं। मेथी का अधिक सेवन गैस या डायरिया का कारण बन सकता है और आंवला खट्टा होने के कारण कुछ लोगों में एसिडिटी बढ़ा सकता है। गुरु ने सुझाव दिया कि इन चीजों को एक एक करके ट्राई करें, ताकि आपको पता चले कि आपका शरीर किसके प्रति सेंसिटिव है। उदाहरण के लिए, पहले 1 हफ्ते तक सिर्फ लहसुन लें, फिर ग्रीन टी, फिर धनिया, और इसी तरह आगे बढ़ें। यदि आपको रैशेज, खुजली या पेट में असुविधा जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत उस चीज का सेवन बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। गुरु ने यह भी कहा कि इन चीजों को कम मात्रा से शुरू करें, जैसे एक लहसुन की कली या आधा चम्मच मेथी, और धीरे धीरे बढ़ाएं। जैसे नदी का पानी कुछ पौधों को पोषण देता है, लेकिन कुछ को डुबो देता है, वैसे ही ये चीजें सही मात्रा और सही लोगों के लिए फायदेमंद होती हैं। गुरु ने कुछ और टिप्स साझा किए जो आपकी सेहत को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि लहसुन और आंवला सुबह खाली पेट लेना चाहिए, ताकि यह आपके मेटाबॉलिज्म को जागृत करे। ग्रीन टी और धनिया दोपहर में लेना बेहतर है, जबकि इसबगोल और मेथी रात को सोने से पहले लेना सबसे अच्छा है। इन चीजों को हेल्दी डाइट के साथ मिलाकर लें, जैसे हरी सब्जियां और साबुत अनाज। उदाहरण के लिए, लहसुन को सलाद में और धनिया को दाल में मिलाएं। नियमित एक्सरसाइज भी जरूरी है, जैसे रोजाना 30 मिनट की वॉक या योगा। गुरु ने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का भी उल्लेख किया, जिसमें इन चीजों को लेने से पहले 10 सेकंड रुककर गहरी सांस लेना और इसके फायदों के बारे में सोचना शामिल है। यह आपके मन को शांत करेगा और इन उपायों के असर को बढ़ाएगा। गुरु ने कहा कि जैसे बरगद का पेड़ अपनी जड़ों से ताकत लेकर विशाल होता है, वैसे ही ये टिप्स आपकी सेहत को मजबूत करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रकृति के इन छोटे छोटे तोहफों को अपनी डाइट में शामिल करें, धैर्य रखें और अपने दिल को ताकत दें। स्वस्थ शरीर, निर्मल मन और सात्विक जीवन ही सच्चा धर्म है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन लाते हैं स्वास्थ्य, अध्यात्म और प्रेरणा से जुड़ी अमूल्य बातें। ध्यान रहे, धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जीवन की सही दिशा है। जय श्री राम। ओम शांति। नमो बुद्धाय।